बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई की कमी के लिए हुकूमती इकदामात रंग ले आए। आम आदमी तक हुकूमती काविशों के सम्राट पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में नुमाया कमी देखी गई। 15 किलो आटे के थैले में 70 रुपए तक कमी कर दी गई है। 2050 में मिलने वाला 15 किलो आटे का थैला 1970 रुपए का हो गया, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई की कमी के लिए हुकूमती इकदामात रंग ले आए हैं। आम आदमी तक हुकूमती काविशों के सम्राट पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 15 किलो आटे के थैले में 70 रुपए तक की कमी कर दी गई है। मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में नुमाया कमी कर दी गई है। 2050 में मिलने वाला 15 किलो आटे का थैला 1970 रुपए का हो गया, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का हो चुका है। आपको बता रहे हैं, 15 किलो आटे के थैले में 70 रुपए तक की कमी कर दी गई है। मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में नुमाया कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के सम्राट। अशिया खुर्रनोश की कीमतों में वाज़ेह कमी। दाल चना 7,800 रुपए से कम होकर 6,800 रुपए फीमन हो गई, जबकि दाल मूंग 10,200 रुपए से कम होकर 9,400 रुपए फीमन हो गई है। अशिया खुर्रनोश की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई से परेशान अवाम को अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका है। दाल चना 7,800 रुपए से कम होकर 6,800 रुपए फीमन हो गई, जबकि दाल मूंग 10,200 रुपए से कम होकर 9,400 रुपए फीमन हो गई है। महंगाई से परेशान अवाम को अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम होने से शहरियों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। मेरे ख्याल में कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई और बढ़ती है। जो भी आटा चीनी महंगी, कुछ भी अशिया खुर्दनी में जो भी चीज़ें आती हैं उसमें जो है ना कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। गवर्नमेंट ने जो है ना पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन वो अभी भी चीज़ें भी कुछ सस्ती हुई हैं खाने पीने के, लेकिन अभी भी हमारी पहुंच से दूर हैं। हम गरीब लोग हैं और हमारी यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि खाने पीने की चीज़ मज़ीद सस्ती की जाए। अब तो हम गरीब आदमी दाल भी खरीदने से मजबूर हो गए हैं। मार्केट में दाल चना 7800 से कम होकर 6800 रुपए, दाल मूंग 10,200 से कम होकर 9400 रुपए, दाल मसूर 13,000 से कम होकर 11,000 रुपए फी मन हो गई। चना सफेद 14,000 से कम होकर 13,000 रुपए, कायनात कच्ची का पुराना चावल 11,000 से कम होकर 10,000 रुपए, कच्ची कायनात का नया चावल 9,000 से कम होकर 8,000 रुपए, पक्की कायनात का नया चावल 12,000 से कम होकर 10,500 रुपए फी मन हो गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अशियाए खुर्दनोश की कीमतें मजीद कम करे ताकि मुतवस्सित तबके की परेशानी में मजीद कमी आ सके। बस गुजारिश है हुकाम बाला से कि अब हमें बिजली, गैस और खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो पेट्रोल की कीमत कम करती है तो रोज़मर्रा की अशिया जो है उनमें खातिर खा कमी लाने के लिए सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जाए। कुछ रेट्स कम हुए हैं तो इसको मज़ीद सस्ता होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई इकदाम करे। डीसीज वगैरह और जो कमिश्नर हैं उन्हें कहें कि इनको सख्ती से इन पर अमल दरामद करें। मार्केट में 100 किलो चीनी का थैला 13,400 रुपए और 50 किलो चीनी का थैला 6,700 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में चीनी 135 रुपए किलो, जबकि दुकानों पर 140 से 145 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी परेशान हैं। महबूब कॉलोनी में कई घंटे गैस गायब रहना मामूल बन गया। गैस बंदिश की वजह से शहरियों के रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर होने लगे हैं। सर्दियों का आगाज होने के साथ ही गैस गायब रहने लगी। मुल्तान शहर में गैस लोड शेडिंग के मसाइल का मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। महबूब कॉलोनी में खाने पकाने के औकात में गैस गायब होना मामूल बन गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस ना होने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब अवाम है, इनको बिल इतने दे देते हैं और एलपीजी नहीं आती, गैस भी नहीं आता और बिजली के बिल भी इतने कमर तोड़ बिजली के बिल आ रहे हैं हमें।
ہم کس کیا کریں, غریب آدمی کیا کرے جب تنخواہ تو بالکل مثلاً کہ تھوڑی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو کئی مرتبہ شکایات کی ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. ہر ماہ ہزاروں کا بل آ جاتا ہے لیکن گیس نہیں آتی. مہنگی LPG خرید کر گزارا کرنا پڑتا ہے. گیس کا تو اتنا بڑا پرابلم ہے کہ تقریباً پورے پاکستان میں جو گیس ہے نا وہ میسر ہی نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ان کے بل کے حساب آپ دیکھیں کہ وہ عثمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ صبح 9 بجے آتا ہے سر گیس, 5 بجے 5 سے 9 بجے تک ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ غائب ہوتا ہے گیس. شہریوں نے گیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو فوری حل کیا جائے. کیمرہ مین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل. ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دعوے ہوا ہو گئے. MDA نے چارجز تو لے لیے لیکن 10 سال گزرنے کے بعد بھی فاطمہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ نہ کر سکی. کالونی میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جبکہ نہ تو گیس ہے, نہ ہی پانی اور نہ ہی سیکیورٹی کا انتظام. ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دعوے تاحال پورے نہ ہو سکے. MDA 10 سال گزرنے کے بعد بھی فاطمہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ نہ کر سکی. کالونی کے رہائشیوں سے ڈیولپمنٹ چارجز تو لیے گئے لیکن ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. رہائشی کہتے ہیں کہ فاطمہ ٹاؤن میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. کالونی میں نہ تو گیس ہے, نہ ہی واٹر سپلائی کے پانی اور سیکیورٹی کا انتظام ہے. ان کو بنے ہوئے فاطمہ ٹاؤن میں ہم رہ رہے ہیں. ادھر گھر بنایا تھا ہم نے, تو ادھر وارداتیں بہت ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کیا نام ہے کام بہت ادھر خراب ہے. ادھر پانی میسر نہیں ہے اور وارداتیں بھی بہت ہو رہی ہیں اور نہ ادھر سوئی گیس ہے نہ کچھ ہے. بہت کام ادھر خراب ہے. رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے گھر بنانے پر لگے لیکن بنیادی سہولیات نہ ملنے پر گھر چھوڑ دیا. سیکیورٹی نہ ہونے سے رات کے وقت کالونی میں چوری کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں. MDA کی عدم توجہی کے باعث فاطمہ ٹاؤن خستہ حالی کا شکار ہے. 10 سال ہو چکی ہیں اس کالونی کے بننے ہوئے. یہاں پر نہ پانی ہے نہ سوئی گیس ہے. ہم بہت پریشان ہیں, یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں. فاطمہ ٹاؤن کے رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے کالونی کی ڈیولپمنٹ مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین کامران کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. ملتان شہر کا وہاڑی روڈ 7 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک عرصے دراز سے خستہ حال ہونے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں. سڑک پر گڑھوں کے باعث حادثات ہونا بھی معمول بن گیا. سابق حکومتوں کے دور میں منظوری کے باوجود وہاڑی روڈ نہ بن سکا. اس روڈ سے روزانہ کی بنیاد پر گزرنے والی گاڑیاں بھی تباہ ہو کر رہ گئی ہیں. ملتان شہر کا وہاڑی روڈ 7 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سڑک عرصہ دراز سے خستہ حال ہونے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر. سڑک پر کھڈوں کے باعث حادثات ہونا معمول بن گیا. سابق حکومتوں کے دور میں منظوری کے باوجود سڑک نہ بن سکی. سڑک سے روزانہ کی بنیاد پر گزرنے والی گاڑیاں بھی تباہ ہو کر رہ گئی ہیں. شہری کہتے ہیں کہ وہاڑی روڈ سے گاڑی لے کر جانا کسی اذیت سے کم نہیں. آئے روز جہاں حادثات ہوتے ہیں. عوامی نمائندے بھی ہماری نہیں سنتے. یہ مطالبہ نا یہ عوام بڑی ذلیل ہے تھے. اچھا مکمل 100 کلومیٹر ہے وہاڑی چوک تو لگتے تے وہاڑی تک 100 کلومیٹر بنتا ہے اور 100 کلومیٹر ہی خراب ہویا بھی ہے. روزانہ اتنے حادثے ہوندے روزانہ اتنا کہ لوگ جن موٹر سائیکل یا کار موٹر سائیکل تو ڈاندے مر ویندے. کئی لاشاں چاہ چکے ہیں, کئی لوکاں دیاں ٹنگاں تروٹ ویندیاں. شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک تو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, دوسرا بڑی ٹریفک بھی یہیں سے گزرتی ہے. کئی بار احتجاج کر چکے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہو سکی. حکمران عوام سے ووٹ تو لیتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرواتے. ہم تو تقریباً پچھلے 7 سال سے ادھر احتجاج بھی کیا ہے, ہر MNA کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ خدا را آپ مہربانی کریں اس روڈ کی کوئی حالت حکومت سے گزارش کریں, لیکن کسی نے نہیں سنی. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے وہاڑی روڈ کو از سر نو بنانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. دنیا پور میونسپل کمیٹی کی لاپرواہی یا پھر نااہلی. بارش ہونے کے 5 روز بعد بھی 2 رویا سڑک پر پانی جمع ہے. شہر کا انٹری گیٹ اور 2 رویا سڑک کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی تھی. سڑک اور انٹری گیٹ کی ٹوٹ پھوٹ کے خدشات بڑھ گئے ہیں. دنیا پور میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی. بارش کے 5ویں روز بھی 2 رویا سڑک پر پانی جمع. بارشی پانی جمع رہنے کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر 2 رویا سڑک اور شہر کا انٹری گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. راہگیروں کو بھی سڑک سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی پانی میں بند ہونے لگیں. یہ کافی عرصہ سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں سے پانی 4 روز ہو گئے ہیں, پانی ایسے کھڑا ہوا. خواتین کے موٹر سائیکل یہاں گزرتے ہوئے بند ہو جاتے ہیں. خواتین پریشان ہیں, رکشے بند ہو جاتے ہیں. گاڑیاں ہماری ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. 4-5 دن تو ہو گئے جی یہ پانی کھڑا ہے. پانی دے نال بہت مسئلہ پیش آ رہا ہے جی. میری گڈی ہے وچ مطلب کہ ساڈا مین رستہ یہی ہے, یہ بند ہو جاتی ہے
ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸਲ ਕੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। सड़क पर बारिश का पानी जमा रहने की वजह से दुकानदारों का कारोबार मुतासर हो रहा है। दुकानदारों ने कहा कि आज 5 दिन से बारिशी पानी जमा है, जिसकी वजह से ग्राहक इधर नहीं आते। छोटे छोटे बच्चे हैं, मुलाजिम की तनख्वाह और दुकान का किराया भी पूरा नहीं होता। 4 दिन हो गए हैं बारिश हुई को, अभी तक कोई पानी नहीं निकला है। लिहाजा मेहरबानी करें, कमेटी वाले को बोले ये पानी निकालें। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, 10,000 रुपये किराया है, कोई बच्चा एक रखा हुआ है उसकी दिहाड़ी है 500-600, बाकी अखराजात काफ़ी हैं, खर्चे हैं, बिल बुल हैं, काफ़ी परेशान है। मेहरबानी करें, इनको बोलें यार ये पानी जो है ना निकाल लें। म्यूनिसिपल कमेटी सीवरेज लाइनों की सफाई करती रहे तो बारिश का पानी जमा ही न हो। महीनों से सफाई न होने से गटर लाइनें बंद हो चुकी हैं। आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। मुल्तान शहर की अहम शाहराहों पर रेडी बानों का कब्जा, तजावुजात ने शहर का हुस्न तबाह कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर की सड़कों से तजावुजात हटाने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात की भरमार है। रशीदाबाद फ्लाईओवर के नीचे कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। कारपोरेशन का अमला तजावुजात रोकने में नाकाम। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी भी परेशान हैं। ये प्लाट खाली पड़े हैं, जंगलें लगा दी हैं, फजूल जाया हम लोगों ने गंद खंडा कर रखा है। इसी के लिए कोई साफ सुथरा ऐसे पार्क बनाए, अवाम का भी फायदा, हमारा भी फायदा। हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रोड देख लो, सड़कें देख लो, 2 बारी रात कल पंचर होगी मोटरसाइकिल, क्या करें इन सड़कों का। शहरी कहते हैं कि सड़क पर जगह जगह रेडी बानों के ठेले हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर होती है। सुबह जाते हैं बच्चों को छोड़ने, 7 साढ़े 7 का टाइम होता है और उसके बाद इतना रश मचा होता है, हमें जीना हराम किया हुआ है इन्होंने, जो रेडी वाले खड़े हैं। जब वापसी हम आते हैं इतनी ट्रैफिक ओवर होती है, हम जा भी नहीं सकते, इतने परेशान होते हैं। सर कोई मेहरबानी करें, हम बहुत परेशान हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कें क्लियर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। आईजी जेल खाना जाह मियां फारूक नजीर का डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का दौरा। मियां फारूक नजीर ने जेल की सालाना इंस्पेक्शन की और यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह भी किया। आईजी जेल खानाजात मियां फरूक नजीर का डिस्ट्रिक्ट जेल रहीमिया खान का दौरा। मियां फरूक नजीर ने जेल की सालाना इंस्पेक्शन की, जेल की मुख्तलिफ बैरकों, किचन और हस्पताल का मुआयना किया। आईजी ने जेल मुलाजमीन और असीरान के लवाहिकीन के लिए जेल की हदूद में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। मियां फरूक नजीर का कहना था कि जेल में खवातीन असीरान की तादाद ज्यादा होने पर बैरक का मसला है। जेल में नई बैरक बनाई जाएगी। सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए CCTV कैमरे और वायरलेस सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। थोड़ा सा मजीद कैपेशियस करने जा रहे हैं, उसमें खवातीन की वार्ड है, खवातीन ज़्यादा हैं, जगह कम है, उसको एक्सपेंड करने लगे हैं। एक नई बैरक बनाने लगे हैं यहाँ पे, और जो एग्जिस्टिंग बैरक्स हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, वाशरूम की हमने तकरीबन इनको कोई 97 लाख रुपए का पहले क्वार्टर में बजट दिया बिल्डिंग डिपार्टमेंट को। वो वहाँ पे काम अपना शुरू किया हुआ उन्होंने, और बाकी अगले 2 क्वार्टर जो है उनमें भी इतना ही पैसा, तकरीबन 3 करोड़ रुपया जो है ये रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम देंगे। आईजी जेल खानाजात ने कहा कि जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स बनाए जा रहे हैं। 40,000 तक तनख्वाह वाले मुलाजमीन को 30% राहत मिलेगी। ये यूटिलिटी स्टोर अभी आज हमने बनाया, जहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट पे अप्रूव चीज़ें क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कैदियों को भी मिलेंगी। जो इनके बुरसा मुलाकात पे आते हैं वो अपने घरों के लिए भी ग्रॉसरी कर सकते हैं, और जो हमारे मुलाजमीन है यहाँ पे 150-200 और उनकी फैमिलीज़ भी हैं, वो भी यहाँ से अर्जा निरखों पे ख़रीद कर सकते हैं। जिन मुलाजमों की 40,000 से कम तनख्वाह है उनको 30 से 40% डिस्काउंट पे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आईजी जेल खानाजात ने जेल की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए की ग्रांट, जेल मुलाजमीन के लिए नई रहायशों का क़याम और मजीद सहूलियात देने का भी ऐलान किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। और अब मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर, लोगों को अदालती उमूर के सिलसिले में अब लाहौर हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। मियांवाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मुंसलिक कर दिया गया है। मियांवाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मुंसलिक कर दिया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सलीमुल्लाह खान कहते हैं कि अगले 2 हफ्तों में बाकायदा केसेस का इजरा हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट AC कमेटी ने मुश्तरका फैसला दिया है। नोटिफिकेशन के बाद तमाम केसेस को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच मुंतकिल कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। जो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे रावलपिंडी में। तो ये जो AC कमेटी होती है हाई कोर्ट की, उसने अप्रूव कर लिया है हमारा ये मुतालबा। अब एक फार्मेलिटी के लिए गवर्नर पंजाब के पास जाना होता है इसको अप्रूवल को, तो वो वहाँ से जो नोटिफिकेशन जैसे आएगा वो विद इन 2 वीक्स 1 वीक्स ये हो जाएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी
इसका जो काम होगा ना वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में काम शुरू हो जाएगा। वोकला का कहना था कि मियां वाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी से मुंसलिक करना खुश आइंद है, क्योंकि इससे वोकला और आवाम का वक्त और पैसा बचेगा। लाहौर जाने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि वोकला 2 घंटों में रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। लिटिगेंट्स, पुलिस एहलकार और वकला सारे के सारे जो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने मुकदमात की पैरवी करते हैं, एक तो फौरी मुआशी रिलीफ मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर जो भी वकला हैं उनके लिए भी एक मौका मिलेगा कि वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। वोकला के साथ साथ शहरियों ने भी इस फैसले को खुश आइंद करार दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान के माजूर बच्चों में व्हील चेयर्स और दीगर आलात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में सजी तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी और DO स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद यासीन की भी शिरकत। डेरा गाजी खान में माजूर बच्चों को व्हील चेयर और दीगर आलात देने के लिए तकरीब सजाई गई। स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस खान लगारी, DO स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद यासीन खान और दीगर शरीक थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माजूर बच्चों में मुफ्त व्हील चेयर, समात के आलात और बैसाखियाँ तकसीम की गईं। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोलैबोरेशन कर ली हुई है। अब जो बच्चों की स्क्रीनिंग है, अब ये एक रेगुलर फीचर है, वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। अब हर 6 माह बाद बाई एनुअली बच्चों की स्क्रीनिंग हुआ रहेगी और जो बच्चे रह जाएंगे, नए बच्चे एडमिशन होंगे तो उनको एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स उनको प्रॉपर असिस्टिव डिवाइसेस मिलती रहा करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। DO स्पेशल एजुकेशन का इस मौका पर कहना था कि महकमा सेहत ने स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग की थी। हुकूमत पंजाब की हिदायत और डॉक्टर्स की एडवाइस पर स्पेशल बच्चों में 13 व्हील चेयर्स और 151 आलात समात मुफ्त तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में हाई कोर्ट बार के वकला का फलस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरा। वकला ने इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए फलस्तीनियों पर जारी जुल्म बर्बरियत रोकने का मुतालबा कर दिया है। में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला का फलस्तीन के हक में मुजाहरा। वकला ने फलस्तीन के हक में नारेबाजी करते हुए इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान राना आसिफ शीद का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों से फलस्तीनी भाइयों पर जारी जुल्म बर्बरियत रोकने का मुतालबा करते हैं। फलस्तीन में निहत्ते बच्चों और खवातीन पर मजालिम बढ़ चुके हैं। इस बेदर्दी के साथ कत्ल किए जा रहे हैं और नस्ल कशी वहाँ पे की जा रही है, उस पर हम गम और गुस्सा का इजहार करते हैं और हम अपने उम्मत मुसलमा के तमाम अरकान ममालिक से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो तमाम तंजीमों का इजलास बुला के कोई अमली कदम उठाएं और इस मसले के ऊपर हम किसी भी सूरत में अपने निहत्ते मुसलमान भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के वकला नुमाइंदों का इजलास बुलाए। तमाम मुसलमानों को इकट्ठे होना पड़ेगा। बहुत बड़े स्केल पे उनको सामना है ग़िज़ाई किल्लत का, अद्वियात की किल्लत का और वहशियाना बमबारी जो इसराइल की तरफ से अमेरिका के जो है अमेरिका की आशीर्वाद के साथ जो है वो हो रही है। उसके लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फोरम से हमने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार से रिक्वेस्ट की है कि वो एक इस्लामाबाद में जो है एक पूरे मुल्क भर की जो वकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से नुमाइंदा इजलास बुलाएं और डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है उसमें एक हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं और हम ये साबित करें कि हम अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हुए। मुजाहरे में सीनियर कानूनदान खालिद अशरफ खान, अल्लादिता काशिफ बोसन, राबिया मनाल, कमर जमान भट्ट, अकील यूसुफ भट्टी, फरोख चांडियो समेत दीगर वकला भी शरीक थे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।